स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेवाहि देवहितं जदायुः सदा न सरदो अन्ति देवाय जरानस्सगराजसन्तनूनां मा पुत्रा सूर्यरापितरो भवन्ति मानो मर्यादैर्गदायुर्गन्तोः गणानां त्वगणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वप्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वनिधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् हरिः ॐ वेदपुरुषाय नमः। सर्वोपचारार्थचतुर्भुजानि समर्पयामि। श्री भगवन्नाम सरोवरे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुष्पमाल्यं माल्यादनि सुगन्धेन आलित्यादनवै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यता पुष्पमाल्यं समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धर्वा अघरन्स्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौघदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्वादमुच्यत। श्रीव्यासदेवाय नमः। माल्यादिनेषु गन्धैने मालित्यादिनवै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यता। श्रीव्यासदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। जाओ खदी जाता देवे भस्रेयं पुरा
मनेनो बब्रूडामहग्गुं सतमधामानि सपतच पुष्पमाल्यं श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही ये जगमंगल की आरती भक्तियों को आपसे भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को आपसे है आरती। भगवान की है आरती भक्तियों को आपसे है
राम राम हरे 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 हरि ओम जगीरघनाकं महिमानः सजन्दस्रपूर्वे शैवन्तिकावकुलचम्बकपाटलन्त्रे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद श्रीमन्पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीभगवन्नाम स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यथास्थान बैठ जाए। राधे राधे। कथा में 100 आदमी समय से आवियो कथा सुने के लिए हम क्षमा प्रार्थी छी। कथा भऽ रहल है, सब आदमी समय से एबे। एक बेर प्रेम से सब आदमी कहियो महानुभाव अपने लोकन के हम सवेर में से हो सूचना देन छलो हन जे आइ 5 बजे से कथा प्रारंभ हो जते। अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्री 108 स्वामी सियाराम सन महाराज जी कथा प्रारंभ करती। हिनकर वाणी से हम सब लाभान्वित हो, जैसे हमरा सबके कुल कष्ट रोग शोक सबटा दूर भ जात, सब मनोकामना पूरा है। अहाँ सबके जतो कतो आवाज जाइत हुए अहाँ सब अधिक से अधिक संख्या में पंडाल के नवादा पंचवटी पर आवी और कथा से लाभ उठावी। बार बार हम यह निवेदन और प्रार्थना अहाँ सबसे करब, अधिक से अधिक संख्या में आवियो। व्यास जी समय से आबि गेल छथिन। सन महाराज की
राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैसोर सौरभ समा हृतयो विचित्तम्। हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरपीतुपरा पुंजम्। दुर्वादलं दुतितनुं करुणानेत्रं हेमाम्बरं वरविभो सनभूषितां। कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भजुजानकी सं। देयं सदा परिभवग्नमभीषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम्। वृत्यातिहं पर्णतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा त्यक्त्वा सुदिष्टज सुरे सीतराज लक्ष्मी
धर्मीष्टियारि वचसा यद्गादरन् मायामृगं दैत्येप्सितमुं धावद वन्दे महापुरुष ते चरणा हे देव हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमन हे नयनाभिरामम् आहा कदानुभवितासु पदं दिशोर्मे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडा श्री सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुर्परम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले वृंदावन जय हो राधा गोविंद भगवान की जय हो श्री नारायण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो सत संत भगवान की जय हो भक्त भगवान की जय हो भगवती श्री जगदम्बा की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव। राधे 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 राधे। जरा जोर लगा करके बोले राधे राधे। आइए हम सब कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें।
तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ Hare
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से हम लोग नवादा ग्राम पंचवटी चौक पर भगवान श्री नारायण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के जो वांग में स्वरूप हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्यान देंगे इसी व्यास गद्दी से मुख्यतया 3 बार, ये तीसरी बार हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। काल के तो अनेक भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतया काल के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो 2 कथा भूतकाल और वर्तमान काल था, ये भविष्य काल है। ये तीसरी बार की कथा है। एक बार भागवत सुना, दूसरी बार राम कथा श्रवण किया और पुनः हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देंगे किसके लिए? तो भगवान के लिए, नारायण की प्राप्ति के लिए। भागवत का संदेश ही है कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। ध्यान देंगे
यहाँ बहुत सारी भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर खेत तैयार हो तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बीज बोने की जरूरत होती है। और यहाँ तो खेत भी तैयार है और बीजारोपण भी हो चुका है। इसीलिए बहुत सारी भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं है। एक साधन हम लोग विचार करके देखें, संसार में जब जीव कर्म करता है तो कर्म किस लिए प्राप्त करता है? संसार के ये 4 पुरुषार्थ हैं, ध्यान देंगे। संसार में कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। कौन सब? तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चतुर्थ है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। लेकिन विचार करें, तत्वतः अगर मोक्ष प्राप्त भी हो जाए तो क्या होगा? मोक्ष भी प्राप्त हो जाए तो क्या करना है? आपको हर प्रकार के सुख सुविधा घर में ही उपस्थित कर दिया जाए और कह दिया जाए खाओ पियो और पड़े रहो, तो यह बंधन है कि मुक्ति है? बताएं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कर्मों को ना करने के लिए कह दिया जाए तो वह कर्म बंधन है कि मुक्ति है? बंधन है। तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव को कुछ करना बाकी नहीं रहता। तो ऐसा मोक्ष भी किस प्रकार का? इसलिए भागवत में कहा गया है कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत और प्रेमानंद फलप्रदम। भगवान प्राप्त हो भी जाए तो क्या होगा? भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जीव प्रयास कर रहे हैं और भगवान मिल जाए तो क्या करेंगे? बोले मिलने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। तो बोले अभिलाषा हम सबों को खत्म नहीं करना है, हम सबों को अभिलाषा बना करके रखना है। कैसा अभिलाषा? तो प्रेमानंद फलप्रदम। इसका मतलब है कि ये 4 पुरुषार्थ हम सबको वास्तविक सुख नहीं दे सकता है। हम सभी जीवों को पंचम पुरुषार्थ के लिए प्रयास करना चाहिए और वह पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। क्या है? प्रेम। जब तक प्रेम के महत्व को नहीं समझा जाए तो काम नहीं बनता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में कहा जाता है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होए। हमारे जीवन में जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक संसार क्या, अध्यात्म क्या, व्यवहारिक जीवन भी सुखमय नहीं हो पाता। इसलिए निश्चित करके भगवान में प्रेम हो, संसार में प्रेम हो और प्रेम के महत्व को समझे। यही है पंचम पुरुषार्थ। तो ये पंचवटी चौक और पंचम पुरुषार्थ प्रेम। जब तक प्रेम को ज्ञात न किया जाए तो लाभ नहीं मिल सकता। तो ध्यान दें,
आज हम सब भागवत कथा के माध्यम से हम जानना चाहते कि अमर कथा क्या है, क्योंकि यहाँ की जो कथा का आयोजन हो रही है इस बार, इनके सूत्रधार आयोजक हैं अमरनाथ मिश्रा जी। अमरनाथ मिश्रा जी के लिए और श्रीमती रंजू मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए, व्यक्ति, स्थान और समय, ध्यान देंगे, व्यक्ति, स्थान और समय लोगों को बिना प्रभावित किए नहीं मानता। व्यक्ति कौन सा है यह प्रभाव देने वाली बात हो, स्थान कौन सा है यह समय की बात है, और समय कौन सा है यह भी मार्मिक बात है। तो ध्यान देना चाहिए। तो पंचवटी चौक है नवादा में विराजमान होकर, भगवती जगदम्बिका के सन्निकट विराजमान होकर के जो हमारे श्री बालकृष्ण लाल की बहन ही है, और ऐसे बहन के सानिध्य में विराजमान होकर जिसे आप भगवान की प्यारे भक्त हनुमान जी कहते हैं, ऐसे बजरंगबली स्थान, राम कथा कृष्ण कथा के परम रस रसिक हनुमान जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होना, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। अब है क्या, तो कथा सब सुनने के लिए आते हैं, यजमान बनते हैं, लेकिन वैष्णव अवैष्णव हो तो हाँ, कथा को अलग ढंग से कहना होता है। लेकिन अगर मुख्य आयोजक भी, श्रोता भी अगर परीक्षित हो और वैष्णव हो तो कहने में बड़ा आनंद मिलता है कि नहीं। सुयोग अगर पात्र हो तो वक्ता को भी देने में आनंद मिलता है, लेकिन अगर सुयोग्य श्रोता ना हो तो वक्ता भी बहुमूल्य बातें नहीं रखते। तो बड़ा मंगलमय विषय है। आज से यहाँ भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। इस कथा में जितने भी लोग येन किन प्रकार से अपना समय उपस्थिति दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। देखिए, व्यवहारिक जीवन में आप सुनते हैं तन मन धन, लेकिन यहाँ आप तन ही दीजिए और मन ही दीजिए, धन देने की जरूरत नहीं है। लोग तन मन दे वही काफी है, धन मांगना बड़ा कठिन काम लगता है। कोई सोचे कि हम जाए कि ना जाए, कहीं चंदा ना देना पड़े, और चंदे के भय से भी लोग सामने आने से डरते हैं। लेकिन यहाँ चंदा भी नहीं देना है। यहाँ अगर देना है तो अपना श्रद्धा दे, अपना समय दे, अपना सत्कर्म उपस्थित करें और भगवान की मंगलमय कथा सुन करके लाभ उठाएं। यही इस कथा की मूल बातें होगी। तो आइए हम लोग भागवत महात्म्य श्रवण करें। जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपा विश्व हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान दें, संसार में हम भगवान किसे कहते हैं, भगवान का परिचय क्या है। क्योंकि भागवत की चर्चा करने से पहले भागवत की महिमा को जानना अत्यंत ही जरूरी है। क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत विधाई।
के चिकनाए। जब तक यह नहीं जाना जाए कि क्यों सुना जाता है, किसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए और किसने श्रवण किया है, तब तक लाभ नहीं मिलता। आज समाज में भगवान भगवान के लिए लड़ाई हो रही है। अपने अपने मत स्थापित करने के लिए खूब होर मचा हुआ है, अपनी बात मनवाने का होर मचा है। जैसे कंपनी वाले लोग अपने अपने कंपनी का प्रचार करते हैं, वैसे वैसे अनेक देवी देवता वाले जैसे कंपनियां प्रचार करती है अपने एजेंट के माध्यमों से, वैसे ही आज जो धर्म नहीं है, धर्म को ठीक ठाक ना समझने वाले भी अपने अपने दुकान खोल बैठे हैं। हाँ, दूसरों को धर्मों को छोड़ करके मेरे धर्मों को स्वीकार कर लो, और जीव भ्रमित हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए जैसे सोने की परीक्षा होती है, वैसे ही विद्यावता भागवते परीक्षा। शास्त्र को समझने वाले लोग भागवत के माध्यम से आप परीक्षा कर सकते हैं। सोने को आग में देकर तपाया जाता है, और जब आग में तप करके भी और प्रकाशी करे तो लोग समझते हैं यह वास्तविक सोना है। उसी प्रकार भागवत के पैमाने पर अपने आप को तौलो। हम भक्त हैं कि नहीं, हम संत हैं कि नहीं, हम मानव हैं कि नहीं, यह सब जानना है, समझना है तो भागवत धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति निर्णायक नहीं होगा, और उस निर्णय को समझना है तो भागवत धर्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो शास्त्र कहते हैं, ध्यान देंगे, किसे कहते हैं भगवान, तो सच्चिदानंद रूपा सतघन चितघन और आनंदघन। जहां सत्य परिलक्षित होता है, संसार में विचार करिए सत्य कहां है, कहां टिका हुआ है। जो कुछ देख रहे हैं सत्य की परिभाषा है। जो कल था आज भी है, और आज है वह कल भी रहे, वह सत्य है। लेकिन संसार में आप देखेंगे जो कल नहीं था आज है, जो आज है कल नहीं रहेगा। और ऐसे असत्य से बचने के लिए कहा है, भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, उन्हें भगवान कहते हैं। तो सत्यघन भगवान है। जहां सत्य परिलक्षित होता हो उसे हम सबों को भगवान मानना चाहिए। और दूसरा क्या है, चित्त। चित्त का मतलब होता है ज्ञान। जहां कहीं भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, उसे भगवान कहा है। ज्ञान कहाँ है, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहारिक दुनिया के ज्ञान हो भी जाए उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि सा विद्या विमुच्यते। विद्या वह है जो हम सबों को मुक्त कर देती है, और दुनिया के बाकी जितना भी ज्ञान है वह अविद्या है, वह आपको बंधन में डालती है। तो दुनिया के ज्ञानों से अधिक मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, इतना ज्ञान जरूर हो जाए जिससे व्यवहारिक जीवन का काम चल जाए, तो यह समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन। भगवान का वास्तविक रूप है आनंद, इसलिए भगवान के लिए कहा गया है आनंदादयः आनंदस्य पुत्राः। हम सब आनंद की उपासना करने वाले हैं, आनंद के अनुसंधान करने वाले हैं। और जब जीव आनंद का अनुसंधान नहीं करता है
उस सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए भगवान का जो अवतार होता है, भगवान को नाम से नहीं पुकारा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान का अवतार होता है तो क्या कहते हैं? कहते अवतार में आनंद हुआ है। कैसे? अरे नंद घरियानंद भयो, कन्हैया लाल की, 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 कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घरियानंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय राम राम की, सब गाइए। अवध में आनंद भयो, जय राम की, अवध में आनंद भयो, जय राम की, अवध में जय राम की, नंद घरियानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरियानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरियानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घरियानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरियानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान के लिए कहा जाता है कि नंद के घर में आनंद हुआ है। आज भगवान की भक्ति करने वाले लोग इतने परेशान हो जाते हैं और कहते महाराज क्या ये आनंद है? गौर से आप लोग सुनेंगे। देखिए भगवान राम और कृष्ण के अलावा जिन किसी की भी पूजा पाठ आप करेंगे, राम और कृष्ण इनकी पूजा के सिवा अगर इन्हीं की उपासना करते हैं तो उनमें झंझट है। राम और कृष्ण के सिवा गौर से सुनेंगे, वहां आपको अनेक नियमों का पालन करना होता है। बहुत कठिन नियम सब है। अगर एक भी व्रत में अगर चूकें हो गई तो लाभ के जगह पर हानि ही मिलेगी। लाभ आपको नहीं मिलेगा, लाभ के जगह पर आपको हानि ही हानि होगा, कष्ट ही होगा। फिर क्या करें? बोले अन्य देवी देवता की उपासना छोड़कर के राम कृष्ण की मूल रूप से करें। आप एक शालिग्राम जी को ले लीजिए, कोई झंझट है? सो करके उठिए, जल से धो करके चंदन लगा करके चरणामृत पान कर लीजिए, कुछ भोग लगा के खा लीजिए, कोई कठिन काम है? अपने नारायण की पूजा में कोई कठिन काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन अन्य देवी देवता की जब सकाम भाव से आप उपासना करते हैं तो कष्ट ही कष्ट है। अभी अभी नवरात्रा ही निकला है, 9 दिनों तक लोग उपवास करके ये करके आज ये नहीं खाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, तो ऐसा व्रत करना वैसा व्रत करना। अरे कभी कभी माताओं बहनों को तो 2-2 दिन भूखे रहना पड़ता है। अरे उतना जाने दीजिए, अभी पूजा आने वाला है छठ का, और उनकी पूजा में भी ऐसे ही 1 या 2 दिनों का 3 दिनों का कठिन व्रत करना पड़ता। आप राम और कृष्ण को देखिए, राम जी 12 बजे आ जाए, भोग लगा खा लो,
और कृष्ण जी रात्रि में 12 बजे आए फिर भी खा लो। कोई कठिन उपाय है, व्रत है? इसलिए जो सरलतम ढंग से अपनी प्राप्ति करा दे उन्हीं को ही श्रेष्ठ माना कि नहीं माना। इसीलिए कहते हैं विश्वोपत्यादि हेतवे, हम भगवान की महिमा को जान करके भी भगवान के वास्तविक रूप की सेवा नहीं कर पाते। क्यों? और भगवान करते क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आज संसार में सृजन करने वाले भगवान ही हैं, पालन करने वाले भगवान ही हैं और संहार करने वाले भी भगवान ही हैं। इसीलिए भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, सृजन करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों जो कामों को करे उन्हें हम भगवान कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। उन भगवान की शरणागति ग्रहण करने से क्या होगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। आज संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से हम जीव संतप्त होकर के जल रहे हैं और ऐसे जले हुए प्राणी को कौन राहत पहुंचा सकता है? तो कहते हैं भगवान ही पहुंचा सकते हैं। तो श्री कृष्णाय वयं श्री रामाय वयं नमः। ऐसे राम कृष्ण भगवान की चरण कमल में हम सभी मिलकर के वंदन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विहकातनया दुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तम व्यास सून मुनिमानतो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज हाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे जो सर्वभूत हृदय भगवान हैं और भगवान के भक्त श्री सुखदेव जी हैं, उनके पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। जो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के बाद भी पुत्र पीछे से हा पुत्र कर रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, लेकिन पीछे न रुकते हुए भी वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि संसार में अगर रुक गए, जो व्यक्ति ठहर गया उसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सदैव बदलाव होते रहना चाहिए। आप देखते हैं जिस नदी तालाब का पानी रुक जाता है वह बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। इसीलिए संत महात्माओं के लिए कहा सब संत सुखी विचरण की मही, विचरण करते रहना चाहिए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद मां की उदर से निकले हैं और जंगल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि घर समाज संसार में इतना विष का ज्वाला है, इतना माया मोह प्रपंच है कि जीव हठात ही उसमें फंसा रह जाता है। अपना कल्याण के लिए उसी के पास समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? तो श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमल का शरण ग्रहण करें। इसी प्रकार भागवत के महिमा का वर्णन करते हुए श्री व्यास भगवान ने कहा नैनि से सूतवासीन अभिवाद्यम महामतिम कथा मित्रसास्वाद कुशलः भागवत की महिमा कह रहे हैं।
नैमिषारण्य की बात है। प्राय कथा तो नैमिषारण्य में ही प्रारंभ हुई है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सबको लेकर के हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। ध्यान देंगे, आप हर दिन भूखे रहते हैं तो क्या मिलता है? आप हर दिन भूखे रहते हैं तो कुछ प्राप्त होता है? कोई धर्म का भाव पता चलता है? आप स्वाहा स्वाहा कहते हैं, इससे क्या होता है? ये समझते कि धर्म होगा, तत्काल कुछ लाभ मिलता है? स्वाहा स्वाहा ही कहा जाए तो तत्काल लाभ दिखता नहीं है। आप पूजा भी करते हैं तो हाँ मन शांत हो जाए, लेकिन तत्काल लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो हाथों हाथ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कथा ही है, कथा ही यज्ञ है, कथा ही तप है, कथा ही सत्य है और कथा ही दान है। सबसे बड़ा दान संसार में है कथा का दान करना, और सबसे बड़ा प्राप्तव्य वस्तु क्या है? कथा श्रवण करके अपने जीवन में उतारना। तो जब स्वाहा स्वाहा करके सब थक गए तो मन में विचार आ रहा है कि ये सब करने से बहुत दिनों के बाद प्राप्त होगा, तो क्या किया जाए कि हम सबों को यहीं बैठे बैठे सब कुछ दर्शन हो जाए। तो 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी महाराज जो वयोवृद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और भगवान की भक्ति में जिनका मन है। आजकल तो देखिए, जब वेदव्यास जी से पूछा है कि भागवत कथा में किसे बुला रहे हैं, तो भागवत जी ने कहा निमंत्रण किसे दे रहे हैं? तो भागवत में कहा गया है निगम कल्पतरोड़ गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। सबको नहीं बुलाया है, निमंत्रण किसे दिया? एक रसिक को और दूसरा भावुक को। क्योंकि रसिक और भावुक आएगा तो ये कथा सुनेगा, वैसे सुन मना किसी को नहीं है। रसिक भावुक होगा तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि हमको कार्ड नहीं मिला, हमें नहीं कहा गया, बुलाया नहीं गया, क्या कहते हकार, हम लोगों को नहीं मिला, हम जाए कि ना जाए, वह यह नहीं देखेगा। वह तो दीवार फांद के आएगा कि नहीं भगवान की कथा हो रही है और हमें भगवान की कथा से मतलब है, हमें किसी और से क्या लेना देना। इसलिए रसिक और भावुक विचार नहीं करता है कि हमें कहां से प्राप्त हो रहा है। जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात, हीरे अगर कचरे में भी पड़े रहे तो लोग बिना विचार किए उठा लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार ऐसे भगवंत भक्तिवंत जो भक्त होते हैं, जहां कहीं उन्हें भगवान की लीला कथा प्राप्त हो रही हो, उस कथा को श्रवण करते हैं। तो रसिका भूभावुका, हे रसिक, हे भावुक, तुम आकर के पियो। बाकी लोग तो अवगुण गिनाने ही आएंगे, त्रुटि दिखाने के लिए आते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। प्यासा व्यक्ति ही जल के महत्व को समझ सकता है, जिज्ञासु हूं कथा का महत्व समझ सकता है, प्रेमी ही प्रेम का महत्व समझ सकता है, भक्ति ही भक्ति का महत्व समझ सकता है। तो ऐसे श्री सूत जी महाराज तो सामने व्यास गद्दी पर विराजमान करा करके आज श्री शौनक जी महाराज उनके चरण कमल में गिर गए। ध्यान देना, श्रोता पहले बनने का प्रयास करना चाहिए। आज श्रोता नहीं मिल रहा है, नहीं बनता है, तो फिर कहां से वक्ता मिलेंगे? आज जैसे हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले खूब कथा सत्संग हो रही है, लेकिन जो लाभ लोगों को लेना चाहिए वह लाभ लोग नहीं ले पा रहे। कारण क्या है?
क्योंकि जिनको जो वस्तु देना चाहिए, देखो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा हो लेकिन बजाना ना आता हो तो सब बेकार ही है। उसी प्रकार ये कथा तो कथा है, लेकिन कहने वाले और सुनने वाले श्लोक ना हो तो फिर लाख कहा जाए और कहने के बाद ही वह वास्तविक लाभ को न देता है, न सुन पाता है, न समझ पाता है। तो श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते हुए कथा के महान प्रेमी श्री शौनक जी ने कहा, कथा मृतरसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक जी ने पूछा है, क्या कहा है, और हम सबों को अपने जीवन में कौन सा प्रश्न करना चाहिए, यह बात कहा गया है। तो कहने का मतलब है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याही कथा सारम मम कर्णरसायनम। ध्यान देंगे प्रश्न क्या है और हम सबको जानना क्या है। श्री शौनक जी ने पूछा है, महाराज हम सब जीव क्या है, अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों कहते हैं, ध्यान देना, सब जानते हैं कि हम मरने वाले हैं, मर जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, और जिंदगी भर फिर भी बटोरने में लगे रहते। नंगे आए थे और नंगा ही जाना है, फिर भी वस्त्रों का अमार लगा लेते हैं। महाराज इतना